नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा 21वें दिन की हरिवंश पुराण की मातम की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस अध्याय की कथा को 21वें दिन कथा सुनने से पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब हम जो कथा प्रारंभ करते हैं, बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में अपनी रानियों के साथ में, वंश के साथ में, सभी परिवार वालों के साथ में आनंद के साथ निवास करते थे। भगवान भक्त वत्सल सभी के कष्टों को दूर करते। एक दिन जो है, नारद जी ने आकर के सत्यभामा से कहा, आप जो है 1 साल का व्रत धारण करें, जिसके करने से भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमेशा के लिए तुम्हारे परम प्रिय हो जाएंगे। सत्यभामा ने व्रत को जो है धारण किया। जब व्रत पूर्ण होने वाला था तो उस समय पर सत्यभामा ने मन में संकल्प किया कि मैं कल वृक्ष के सामने ही व्रत का उद्यापन करूंगी। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कल्प वृक्ष की याचना करी, पर कहीं पर भागवत पुराण के अनुसार यह भी प्रसंग आता है कि नारद जी ने एक दिन जो है कल्प वृक्ष का पुष्प ला करके भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वो रुक्मणी को दे दिया, तो उसकी सुगंधी इतनी थी कि पूरी द्वारका सुगंधित हो गई। तो सत्यभामा ने पता लगवाया कि किसकी सुगंधी है, तो पता चला कि कल्प वृक्ष का जो पुष्प था भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को दिया है, जो नारद जी ने ला करके दिया था। तब सत्यभामा रूठ गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को मनाने के लिए कि मैं तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगाए देता हूं, कल्प वृक्ष लेकर के आए थे। पर दोनों ही मातम श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष लेने के लिए सत्यभामा को अपने साथ गरुड़ पर बैठा करके स्वर्ग लोक में गए और जाकर के देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, मुझे सत्यभामा के लिए कल्प वृक्ष चाहिए। जब कुछ अवधि पूर्ण हो जाएगी, ये वापस इंद्र लोक में आ जाएगा। देवराज इंद्र ने घमंड के कारण कहा कि हे श्री कृष्ण, ये कल्प वृक्ष जो है देवताओं की भोग वस्तु है, ये मनुष्य लोक लायक नहीं है, मनुष्यों के इतने भाग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती कल्प वृक्ष को लेना चाहा तो इंद्र का और कृष्ण का युद्ध हुआ। इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र की पराजय हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया। तब माता अदिति ने आकर के रोका कि हे श्री कृष्ण, आप अपने भाई का वध कैसे कर सकते हो? आप वामन अवतार में इंद्र के भाई बने हो। श्री कृष्ण ने जो है इंद्र को क्षमा कर दिया और कल्प वृक्ष ला करके सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। इस तरह से कल्प वृक्ष के द्वारा, पारिजात वृक्ष के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जो है सत्यभामा को प्रसन्न किया और भगवान श्री कृष्ण निकुंभ, शुंभ आदि राक्षसों का भी वध किया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल के सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए भौमासुर का भी वध किया। भौमासुर के वध करके उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण एक दिन हस्तिनापुर में गए। हस्तिनापुर में सभी पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना ही चाहिए। इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सभी जो है चारों भाई चारों दिशाओं में गए। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। सभी भाइयों ने सभी दिशाएं जीत करके सभी राजाओं को अधीन कर लिया। परंतु पश्चिम दिशा में भीमसेन का जो क्षेत्र आता था, भीमसेन को भेजा गया। वहां पर जरासंध को जीतना आसान नहीं था। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जरासंध पर विजय किस प्रकार से प्राप्त करें? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भीम को ब्राह्मण वेश बनवा करके, स्वयं ब्राह्मण वेश बना करके जरासंध के पास गए
और जाकर के जरासंध के द्वार पर पहुंचे। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा ही भक्त था। राक्षस जो होते थे वो भी ब्राह्मण सेवक होते थे। वो भक्त कब से हुआ? पहले तो वो राक्षस था, ब्राह्मण द्रोही था। जब 17वीं बार भगवान श्री कृष्ण को जीतने के लिए जा रहा था, युद्ध करने के लिए मथुरापुरी में रहते थे, तो उसने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, मैंने सुना है कि आपके मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। आपकी बार आप मुहूर्त निकाल के दें और सभी यज्ञ पर बैठ जाएं। जितना भी धन लगे धन खर्च करने तैयार हूं, परंतु अगर अब की बार मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबका वध कर दूंगा। सभी ब्राह्मण हवन पर बैठ गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के वचनों को सत्य करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान जो है विप्रदेन सुर संत थे लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, संत, पृथ्वी और देवता और भक्त, इनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। भगवान स्वयं रण छोड़ के भाग गए थे। तब जरासंध को विश्वास हो गया सब ब्राह्मणों की मंत्रों का प्रभाव है। उस दिन से ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ में जरासंध के द्वार पर जाके कहा कि भिक्षाम देहि, कि जरासंध में भिक्षा चाहिए। जरासंध ने धन देना चाहा। उनका मैं धन की भिक्षा नहीं चाहिए। तो जरासंध ने कहा ब्राह्मण देवताओं क्या चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध, हम चाहते हैं कि आप हमसे युद्ध करें, हम युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। जरासंध को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगता, युद्ध की बातें नहीं करता, शांति की बातें करता है। आप अपना परिचय दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। जरासंध कहने लगा आपसे मैं युद्ध नहीं कर सकता, तुम तो मेरे सामने रण छोड़ के भाग गए हो। ये जरासंध जानता था कि कृष्ण भगवान को मैं जीत नहीं सकता, पर उसने बहाना ढूंढा। अर्जुन का परिचय दिया कि गांधीधारी अर्जुन है। तो जरासंध ने कहा ये भी बच्चा है, कमजोर भी है, मेरी मार नहीं सह पाएगा। भीम का परिचय दिया। जरासंध ने कहा ये भीम ठीक है, ये मेरी जोड़ी का, इसे युद्ध करूंगा। अभी आप महलों में चल के विश्राम करें। रात के समय पर विश्राम किया। प्रातः काल होते ही अखाड़े में युद्ध के लिए पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा भीम तो आप मेरी तरफ देखते रहना। युद्ध होता रहा। शाम को थक करके न जरासंध हारता था, न भीम हारता था। कहते हैं कि ऐसे नियम थे पहले समय पे, सूर्य उदय से सूर्य छिपने तक ही शत्रुता रखते थे। उसके बाद में शत्रु को भी गले लगा लेते थे। योजना चाहे बनाते रहे परंतु लड़ाई नहीं करते थे। शाम होने पर रात होते ही एक साथ बैठकर के खाना खाते थे। जरासंध अपने साथ बिताता था खाना खाने के लिए, और दिन में फिर शत्रु की तरह लड़ते थे। इस तरह से 27 दिन हो गए। भीम कहने लगा प्रभु मैं इसे नहीं हरा सकता, इसे नहीं मार सकता, आप जो है कुछ करें, अन्यथा ये मुझे मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के शरीर पर हाथ फेरा और कहा कि कल मेरी तरफ देखना, अब तुमने मेरे ऊपर भार डाल ही दिया है, अब मैं अपने आप ही तुम्हारी सहायता करूंगा। जिस समय युद्ध हो रहा, युद्ध होते होते भीम ने श्री कृष्ण की तरफ देखा। भगवान कृष्ण ने दांतों लेकर के उसे दांतों से चीरा। इधर का टुकड़ा इधर की साइड, उधर का टुकड़ा उधर की साइड, दोनों हाथों में फेंक दिया। भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े करे, जैसे ही फेंके वो फिर जुड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा इशारा किया कि सामने फेंकेंगे तो जुड़ जाएगा, उल्टा फेंक, एक विपरीत दिशा में फेंक। जैसे फेंका जरासंध का टुकड़ा जुड़ नहीं सका। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की मृत्यु के बाद जरासंध के पुत्र सहदेव को जो है जरासंध के नगर का राजा बनाया। फिर जरासंध के कैद खाने में पड़े हुए 20,000 राजाओं को कैद से मुक्त कराया। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। उन सभी राजाओं ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देने का वादा किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करवाया, और जरासंध का वध करा करके भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कराया। अश्वमेध यज्ञ के समय पर प्रारंभ हो रहा था, वहां पर निर्णय हुआ कि सर्वप्रथम पूजा किसकी हो,
तो उस समय पर कई राजाओं ने, जरासंध के पुत्र ने सहदेव में खड़े होकर कहा, जब साक्षात नारायण श्री कृष्ण यहाँ विराजमान हैं तो यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी होगी? यही यज्ञ पुरुष बनेंगे। जैसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण की पूजा करी, पूजा करके सिंहासन बिठाया, शिशुपाल आ गया। शिशुपाल ने कहा, इस ग्वाले की पूजा कर रहे हो, ये ग्वाला है, ये अनपढ़ है, गमार है। भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा। पांडवों को क्रोध आया, पर भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया कि इसे 100 गाली पूरी हो जाने दो। जैसे शिशुपाल की 100 गाली पूरी हुई, 100 गाली पूरी होते ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसी समय शिशुपाल का सिर काट डाला। शिशुपाल की ज्योति भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। उसी समय पर सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया और यज्ञ को पूर्ण किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का राजसूय अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण जिसका भी भार अपने हाथों में ले लेते हैं उसके भार को अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपने रथ की डोर इनके हाथ में दे देता है उसे अवश्य ये निभाते हैं, उसे कभी डूबने नहीं देते हैं। अर्जुन ने जब ही तो कहा था कि प्रभु आप मेरे सारथी बनो। भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में अपना सारथी बना लो। जब आपके रथ की बागडोर स्वयं नारायण की हाथ में होगी तो आपको फिर चिंता किस बात की है? अगर आपको जैसे पुत्र प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, किसी कार्य की इच्छा है, नौकरी प्राप्ति की इच्छा है, अपनी डोर श्री कृष्ण के हाथ में दे दो। आप चिंता ना करो कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी कथा सुन रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, अब आपके हाथ में डोर है, अब आप ही संभालो। तो स्वयं नारायण अवश्य पूरी करेंगे इच्छा, जरूर डोर संभालेंगे। इसलिए संपूर्ण भाव से समर्पण हो जाओ, दिखावा मत करो, समर्पण भाव पूरा होना चाहिए। और जब पूर्ण भाव से समर्पित हो जाता है तो मेरे नारायण उसकी जरूर सुनते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की हरिवंश पुराण कथा का यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आज के 21वें दिन की कथा का यहीं पर समाप्त है। कल की कथा में आगे कथा का वर्णन करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।